नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई नो बहुत अच्छे होंगे। क्या करना है सर जी? क्या किस लिए आए हैं हम? क्या पढ़ाने आए हैं? क्या करना चाहते हैं? आज सर पढ़ाने आए हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे केमिस्ट्री की। क्या स्टार्टिंग करेंगे? केमिस्ट्री को पूरे जीरो से लेकर लास्ट तक उठाएंगे। अच्छा सर जी, कैसे करेंगे, कैसे उठाएंगे? हम शुरुआती ऐसे चैप्टर से करने जा रहे हैं ना जिसका बेसिक ही बड़ी मजबूत है और अपने स्पेशली बोर्ड्स के बच्चों के लिए तो बहुत हेल्पफुल है वीडियो। और मैं हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो डाला करूँगा, डोंट वरी। ये थोड़ा अपना भी मेरा काम रहता है तो इसमें डेली नहीं कोई वीडियो डाल सकता, ये दिक्कत है थोड़ी सी अपनी। बाकी तो है ही हम आपके साथ में, डोंट वरी। ठीक है, बातें कम, काम शुरू करते हैं। काम ये है कि आज हम शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को। अच्छा तो सर मोल कॉन्सेप्ट पे शुरू करने जा रहे हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें है एक चीज़, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहूँगा एटम के बारे में। बहुत से बच्चों को, क्या सभी को बहुत दिक्कत होती है एटम के बारे में। सर व्हाट इज़ अ एटम? कोई सोचता है एटम क्या है, और एटम सर वही पढ़ाओगे रदरफोर्ड मॉडल, बोहर का मॉडल, ये सब नहीं, ये नहीं पढ़ाऊंगा। बात का ही चैप्टर होता है एटम की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम बात करेंगे। क्यों सर, क्या जरूरत पड़ेगी मोल में? आज तक किसी टीचर में पढ़ाया नहीं, ना पढ़ाया हो ना, हम पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे ऐसा होता है जब आप मोल शुरू करते हो तो उसमें ना एक आ जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर न्यूट्रॉन क्या होता है, फिर एक एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, बड़ी दिक्कत करता है प्रॉब्लम। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, आज तक बच्चों को यही समझ में आया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं कि नहीं, क्या दिक्कत होती है, सब बताएंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, हाँ, ये सब बात करने वाले इसके ऊपर चैप्टर में। और एक छोटा सा खजाना लेकर आया हूँ मैं। क्या बताओ? ये खजाना है कि आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। कैसे? अगर मेरे को टाइम रहा इसी में लेक्चर में इसी वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा बोर्ड पे, साथ साथ सॉल्व करके चलेंगे। हार्ड 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 हार्ड, बढ़िया बढ़िया, ठीक है क्वेश्चन है। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता यार तो कोई नहीं, मैं अगले वीडियो में डाल दूँगा क्वेश्चन, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसे पार्ट 2 का नाम दे देंगे। तो हम बातें कम करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव गुप्ता। आज हम छोटा सा टॉपिक केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, तो शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम इसी से करते हैं अपनी मोल से। यार मुझे अभी कुछ कपड़ा दिख जाना है यहाँ पे, ये रहा मेरी है कुछ कपड़ा का। देख रहे हो कपड़ा अलग ही सा है क्या इसका भी? चलो ठीक है। यार थोड़ा नया सेटअप लगा, तो आपको कैसा लगा सेटअप मुझे बताना जरूर एक बार। ये सेटअप में मेहनत बहुत करी है हमने। चलो स्टार्ट करते हैं मोल्स के ऊपर। क्या होता है मोल्स? सर जी अभी तो एटम की बात कर रहे थे, अरे मोल तो सीख ले मेरे भाई, क्या होता है मोल? अच्छा मोल होता क्या है, मैं आपसे पूछूँ तो आपका सिंपल जवाब आएगा जैसे ग्राम वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट, या आप कह सकते हैं गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। आप इसी तरीके से मोल को अपने डिस्क्राइब करना चाहेंगे। लेकिन मोल को डिस्क्राइब करने का मैं एक अलग मेथड बताता हूँ, अलग तरीके से एक सोच बताता हूँ, नज़रिया बताता हूँ। क्या नज़रिया है मोल को सीखने का? मोल्स आप ऐसे सीख सकते हैं कि मान लो कोई भी आप पे कोई चीज़ है, उसमें अमाउंट कितना उस चीज़ का। अब वो अमाउंट किसके फॉर्म में हो सकता है? आप मास के फॉर्म में भी कह सकते हैं, आप उसे एक वॉल्यूम के फॉर्म में भी हो सकता है। क्यों? अगर मैं कहूँ आप 1 किलो चीनी लाओ, मैं कहा कि आप गिन के बता सकते हो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे चीनी के? नहीं सर जी। मैं कहूँ आप इसका मास बता सकते हो? तुम कहो हाँ। मगर इसका वॉल्यूम मुश्किल है। तो मतलब कोई चीज़ डिफाइन है कोई नहीं है। पानी ले आओ तो दूध ले आओ तो उसमें अलग मास होगा, आप उसका वो नहीं बता सकते कि इसमें पार्टिकल कितने होंगे। मास तो एक जनरली मान लेते हैं कि वॉल्यूम बता सकते हो आप उसे। तो ये चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या करा कि यार एक चीज़ बताओ, क्या बताओ भैया कि कोई भी चीज़ किससे बनी हुई है भाई? कई सारे एटम से बनी है। हाँ, और एटम्स किससे बने हैं? एटम से मिलकर कई सारे मॉलिक्यूल बने हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर कई सारे पार्टिकल्स बने हैं, तो ये चीज़ें बनी हैं। तो मतलब ऐसे करके चीज़ों को डिफाइन करने के लिए साइंटिस्ट ने टर्म निकाला कि एक काम करते हैं, इन सबको एक अमाउंट का नाम ना दे दें। अमाउंट का कैसे? अमाउंट कैसे कह सकते हैं? इन्हें मोल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत पते की बात है, और प्यार से सुनना, प्यार से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ने फिर ये मोल को डिस्क्राइब करने के लिए कहा कि ये मोल नाम देते हैं। तो साइंटिस्ट एक वर्ड लेके आए मोल। मोल को हम छोटे से वर्ड स्मॉल लेटर से एन से डिफाइन करते हैं। इसमें ब्रैकेट में लिखता हूँ मोल। अच्छा, तो मोल का फॉर्मूला क्या निकाला इन्होंने, साइंटिस्ट ने कंक्लूड करके निकाला कि हर एक एटम की या किसी भी मॉलिक्यूल का अपना एक मास होता है। अच्छा, व्हाट इज अ एटम है मॉलिक्यूल? थोड़ा सा बताता हूँ एटम क्या होता है। मान लो मैंने बोला कार्बन। कार्बन क्या है? एक एटम है। नाइट्रोजन बोल दो, हाँ सर जी ये भी एटम है। मैंने कहा आपका मान लो फॉस्फोरस, क्या एक एटम है? जी सर जी एटम है। अच्छा, मैंने कहा ग्लूकोज C6H12O6, क्या ये एटम है? नो सर जी एटम नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता सर जी? सर इसमें देखो ना इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि कई सारे एटम के कॉम्बाइन से, कई सारे एटम के मिक्सचर से आपका क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनता है। अच्छा, अच्छा मैं कहूँगा एसिड। हेलो, मैंने कहा एसिड सल्फर 8 है। क्या ये एटम है कि मॉलिक्यूल है? क्या मुझे बता सकते हैं आप क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है? सर जी ये सल्फर दिख रहा है, एक है, ये पक्का एटम होगा? नहीं, यहाँ गलती होगी। मैंने कहा कहीं सारे मिक्सचर होता है, तो इसका मतलब ये माना कि एटम है एक ही,
मानता हूँ मैं, एक एटम है ये, लेकिन कई सारे एटम से मिलके बना है, तो ये भी मॉलिक्यूल की गिनती में काउंट होगा। जी हाँ, तो बच्चे ये भी एक मॉलिक्यूल होता है। तो पहली बात तो हम सीखे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और एटम क्या होता है। इसी को मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हुए हमने क्या निकाला है, एक मॉलिक्यूलर मास भी बताने की सोची कि एटम में हम वर्ड सुना होगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है। मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है, मैंने कहा ऑक्सीजन, अगर मैंने कहा मान लो मैंने कहा कि सपोज 6 ग्राम ग्लूकोज है मेरा, मान लो C6H12O6, ठीक है, मान लो मैंने कहा 6 ग्राम मेरा ग्लूकोज है, तो इसके आप मोल बता सकते हो मुझे, मोल, व्हाट इज़ अ मोल, इसके नंबर ऑफ मोल। आप मुझे 6 ग्राम ग्लूकोज के मोल बता सकते हैं? तो मैं कहा हाँ सर जी, कैसे? मैं कहा ऊपर क्या आएगा, कितना मास है, गिवन मास 6 ग्राम का। इस मॉलिक्यूल में टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर में ही मॉलिक्यूल आ रहा है, मॉलिक्यूल मीन्स पूरे की बात हो रहा है, एक की बात नहीं हो रहा। तो कितना आ जाएगा 180, कैसे निकाल के देख लेते हैं। नहीं पता तो आप सीख लेना, मैं सिखा दूंगा, अभी बता दूंगा मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लेना चाहे तो, कि जब कार्बन का होता है बच्चे होता है 12, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12, उसकी इंटू करेंगे 6 से, क्योंकि 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना, 1 इंटू करेंगे 12 से। ऑक्सीजन कितना था 16, इतनी करेंगे 6 से, ठीक है, ओके। कितना हो जाएगा, 12 6 जा 7, 12 6 जा 6 दूनी 12, 12 6 72, 12 1 जा 12, 16 6 जा 96, टोटल काउंट कर लो 108 ही आएगा मेरे बच्चे, ठीक है। 108 ऐसे कर, सॉरी 108 नहीं, कहाँ सर जी, कहाँ माया में आ रही, क्या करें, भावना में बह गया तुम्हारी तरह, ठीक है। 180 आ गया अपना ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट। तो इसी मॉलिक्यूलर वेट को काउंट करके हम ऐसे मॉलिक्यूलर वेट किसी भी आइटम का निकाल सकते हैं। नहीं सर जी मज़ा नहीं आ रहा है, एक चीज़ आप अच्छा और बताओ, ठीक है। मैंने कहा बच्चे H2SO4 क्या इसका निकाल सकते हैं, निकाल के दिखाओ। वैसे मुझे पता है इसका 98 होता है, क्यों, मैंने याद कर रखा, मुझे याद है, पता नहीं अपना पढ़ाते याद हो गया, लेकिन निकालने चाहो तो निकाल लो। कैसे निकाल लो सर जी, आसान है। हाइड्रोजन एक एटम, सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग एटम है ना, तो सबके अलग अलग एटम के बीच में प्लस का साइन अलग अलग आएगा। तो हाइड्रोजन में कितना मॉलिक्यूलर वेट है 8, कितने हाइड्रोजन है 2, ठीक है। एटम चेंज हुआ, जंप करा, प्लस आएगा। सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चे 32, कितने सल्फर है 1, प्लस, ओके हम पीछे कर लेते हैं, प्लस आया। एटम चेंज हुआ, ऑक्सीजन का कितना था 16 होता है, ठीक है, कितने हैं 4 हैं, ठीक है। इन्हें अगर जोड़ेंगे 2 32, इतना तो जोड़ना आता होगा, 64 होता है, कितना बैठेगा 98 बैठेगा भाई, मेरे काउंट कर ले तू। अच्छा सर ये भी आ गया। और बताओ NaOH का ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना होता है 23, मैं जल्दी जल्दी कर रहा, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 40 नहीं हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा, तो 40 आ गया इसका भी। ऐसे करके हम मॉलिक्यूल का पूरा मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। अगर बात होती इसमें, अगर बात होती, पहले ये सीखते हैं फिर बताते हैं। तो इसी कारण हम, इसी वजह से हमने मोल को डिफाइन करना सीख लिया अच्छे से, क्या होता है मोल, मोल का फॉर्मूला निकल के आया फिर इसी तरीके से कि गिवन मास अपॉन में, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चे हमने एक तरीके से इस मोल को एक डिफाइन करने का प्रोसेस निकाले, एक तरीका निकाला, एक मेथड निकाला, एक सोच निकाली कि हम ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं। मान लो मान लो मेरे को ऑक्सीजन दे रखी, ऑक्सीजन कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है, मैं कहा मेरे को 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दे दिए, कितने दिए 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दे दिए। अब मैंने मॉलिक्यूल बोला सर, ऑक्सीजन तो एटम होती है, मैंने 2 ऑक्सीजन बोला ना, इसलिए मॉलिक्यूल में काउंट हुए। ध्यान सुनना, मोल और एटम में अंतर, मॉलिक्यूल और एटम में अंतर सुन लो। और एलिमेंट क्या होता है, हाँ यार ये भी बात है, अभी बताता हूँ, रुको अभी, ठीक है, धीरे धीरे करके, ठीक है। तो मैंने कहा 2 ऑक्सीजन के मुझे मॉलिक्यूल दे रखे, मैंने पूछा बच्चे इस 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, ये हैं कम से कम मान लो 16 ग्राम है, 16 ग्राम मेरे पे 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है टोटल। आप क्या मुझे इसके मोल बता सकते हैं, इसका अमाउंट बता सकते हैं? मोल तो कहना अच्छा लग रहा है, अमाउंट करते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़े लिखे की भाषाएं, पढ़े लिखे कहते हैं सभी मोल कहते हैं, तो हम भी मोल ही कहेंगे। तो इसका मुझे मोल बता सकते हैं? तो आपने कहा सर बहुत आसान है, आपने बताया था भी मॉलिक्यूल होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा तो मास कितना दे रखा है आपने को 16 ग्राम, अच्छा। और नीचे मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के 2 हैं, 2 हैं, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 होता है, तो 2 से इंटू करेंगे 32 हो जाएगा, यानी कि हम 16 बत्ते 32 कर देंगे, मतलब 16 और फिर कट जाएगा आपस में, तो 1/2 आएगा, तो उसे काटेंगे तो 0.5 आएगा, मतलब हाफ आएगा, ठीक, यानी कि अपना हाफ मोल आएगा। कैसा भी देख बता देता हूँ, देख मोल करा मैंने, ऑक्सीजन कितने थे 16 ग्राम थी, कितने थे टोटल ऑक्सीजन के 2 थे, यानी कि 16 दूनी 32 नहीं कर देंगे, तो 32 हो जाएगा, 32 से काटा 16 मुझे 16 32, हाफ आ गया, ऐसे और सॉल्व करेंगे 0.5 नहीं आएगा, हाँ सर जी आएगा। तो ऐसे करके मैंने अपने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकाल दिए। ये बात तो मुझे समझ में आ गई, साइंटिस्ट को मज़ा आ रहा था, लोगों को मज़ा आ रहा था, हम काम करते आगे चल रहे थे, प्रोसेस में आगे चल रहे थे, अपनी गाड़ी बढ़िया चल रही थी, ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी, मज़े से जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, नहा रहे थे, दौड़ रहे थे आराम से,
मज़े से चल रहे थे। लेकिन दिक्कत कब आई, जब हमारे पास आ गया वॉल्यूम। अब हम पे वॉल्यूम क्या, हम पे आ गया, मान लो किसी ने कहा कि मेरे को दूध ला के दे दिया, मेरे को पानी ला के दे दिया, कि अब बताओ सर जी इसका क्या हिसाब है। पानी तो खैर अभी मैं जनरल केस अभी थोड़े में डिस्क्राइब करूँगा कि पानी का क्या होता है, पानी के भी एक अलग एक्सेप्शन होते हैं थोड़े से, तो बाद में बताते हैं। अभी आप इतना सुन लो, कोई वॉल्यूम ला के दे दिया किसी ने मुझे कि सर अब इसका बताओ, अब वॉल्यूम को तो मास दिखते ही नहीं, मूर्ख हैं। अब हम वो तो हम अलग बात है, तुम दूध लेने जब तक भैया 1 किलो दूध दे दो, वैसे 5 किलो दूध दे दो, वो अलग बात होगी, वो तो अलग बात है। वैसे ये भी सही नहीं है, ठीक है, तो वो हम बोलते हैं नेचुरल भाषा में, लेकिन वो देता है आपको लीटर के हिसाब से। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम साइंस में देखते हैं तो हम मानते हैं कि जो एक वॉल्यूम होता है, एक लीटर वॉल्यूम 1 किलो के बराबर उसका मास माना गया था। तभी से हम लोगों ने एक मास के अकॉर्डिंग उसे देने मतलब मानना शुरू कर दिया, तभी हम मास कहते हैं। वैसे वॉल्यूम को ऑलवेज हम वॉल्यूम के टर्म में ही मानते हैं किसी भी उसे। अब दूध तो चलो एक बार चीज़ हो गया, मान लो मैं पेट्रोल ले लूँ, अब पेट्रोल थोड़ा 1 किलो ले लूँगा मैं, क्यों भाई, पेट्रोल थोड़ा 1 किलो ले लूँगा, वो तो अलग चीज़ रहेगी, फिर उसमें भी अलग मास सिस्टम सब कुछ अलग हो जाएगा फिर उसमें, ठीक है। इसलिए वॉल्यूम के लिए हमने एक अलग से मोल निकाला। अब हमने कहा भैया मोल बताओ वॉल्यूम के लिए। अब वॉल्यूम के लिए कोई मोल तो समझ में आ नहीं रहा, तो हम क्या करें क्या करें क्या करें। तो साइंटिस्ट ने एक टर्म और निकाल दी, क्या निकाली कि एच एच एट, जो कि एट एच टी पी, नोट्स करते चलो, एच टी पी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, लिख दूँ बच्चे, लिखते चलो, स्टैंडर्ड, मतलब मेरे नोट्स बोर्ड्स के लिए बहुत सफिशिएंट है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे साइंटिस्ट ने क्या करा, एच टी पी, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, एच टी पी का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब हमारा नॉर्मल कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो तो कितना होता है, 273 केल्विन। ओके ओके सर, ओके बॉस। अच्छा, और ये तो अपना अपना टेम्परेचर हो गया, अपना प्रेशर कितना होता है 1 atm। ऐसा होता है ना बच्चे, एस टी पी भी थोड़ा समझाता हूँ, ये आता रहता है बोर्ड में, तो थोड़ा एस टी पी बताते हैं। एस टी पी वो होता है कि ऐसा होता था कि हमारे को ना कुछ किसी चीज़ की कुछ टर्म में कुछ मालूम नहीं होता था, मतलब एक एक्सेप्ट एक मतलब कुछ एक अनुपात मान के चलते थे अपने पास से। जैसे मैंने कहा कि मेरा एक कमरा है, इस कमरे में एक रूम में पढ़ा रहा मैं, इस रूम में कोई ना कोई हवा होगी, अब पॉसिबल है मैं सांस ले रहा जिंदा हूँ, तो इस हवा का अपना अपना प्रेशर होगा। कैसे सर जी, कैसे पता कि हवा भी प्रेशर लगाती है क्या? हाँ लगाती है हवा प्रेशर। कैसे? अरे बोतल तो पिचका दे, उसमें जरा ढक्कन बंद कर दे और एक छेद लगा दे, जरा देख, खोल के देख, वो हवा मन से खींचने लग जाएगी एक प्रेशर के थ्रू, ठीक है। ये भी प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी कि प्रेशर में यूज़ कर सकते हैं। वो तो ऑस्मोसिस में आता है प्रेशर के बारे में, तो बता दिया मैंने कि एक प्रेशर लगाती है। तो एक जनरल प्रेशर मान के चले तो हमारी जो एटमॉस्फेयर में एक प्रेशर होता है, उसी प्रेशर को मैंने एक एटीएम के नाम से ले लिया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक एटीएम होता है वो प्रेशर। ठीक, नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता देना, मैं और दोबारा से अच्छे से क्लियर कर दूँगा। वैसे आ जाना चाहिए समझ में। एक टेम्परेचर मान के चलते हैं, तो रूम का टेम्परेचर मान के चलते हैं हम अपना, एक रूम का टेम्परेचर। अच्छा, जो रूम का टेम्परेचर अपना मान के चलते हैं वो 273 या 300 के आसपास मान के चलते हैं एक एवरेज के रूप में, केल्विन होता है। इसे जब सेल्सियस में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, सेल्सियस में अपना चेंज करेंगे तो इसमें जो जोड़ेंगे अपने को 273 जोड़ेंगे जो भी होता है, तो अपना वो सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। केल्विन से अगर हमें जोड़ना है किसी चीज़ को, या किसी को केल्विन से सेल्सियस में चेंज तो माइनस करते हैं, चलो वो आगे की बात है, अभी सीख लो। एस टी पी क्या होता है ये समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। क्या बोला, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, उस पर हमने क्या डिफाइन करा है, वॉल्यूम को डिफाइन कर रहे हैं। तो वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए हमने एक वर्ड निकाला, क्या निकाला कि अपना जो होगा, कुछ भी मॉलिक्यूल होगा, उसका जो वॉल्यूम आएगा कितना आएगा, 22.4 लीटर। इसके द्वारा इसके रिस्पेक्ट में ही हम काउंट करेंगे, लिख दो यहाँ पे रिस्पेक्ट, ठीक है। तो करते हैं, हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम को निकालते हैं। क्या निकालेंगे बच्चे, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर, और हाँ जो वॉल्यूम होगा अपने लीटर में होगा, उसे हम अगर, ठीक है, ये समझ पहले तो ये समझ में आया, ठीक है। अगर इसी को मैं एम एल में करूँ, अगर मैं पूछूँ वही एम एल में आया मेरा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एम एल में कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, मेरा वॉल्यूम था जी सर जी, वॉल्यूम मेरा किस में था, लीटर में था मैं मानता हूँ। तो एक काम करते एम एल में करते, कैसे, 22.4 है ना, यहाँ से हट के इतना देगा 22400। अरे सर क्यों आए, मतलब सर ये आपने लीटर में से 22.400 कर दिया, ये अपनी मर्जी से कर दिया, क्यों करा, क्योंकि बच्चे लीटर था, लीटर में हमें जानते हैं कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है ना, हाँ होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने एल को हटा के मैंने इंटू इसकी 1000 से कर दी थी एम से, क्यों, क्योंकि मैं 1 लीटर को ही लिख सकता था, तो मैंने इंटू करके डायरेक्ट लिख दिया। जब 100,000 की इंटू इससे होगी तो 1 इधर किसका 00 आएंगे, तो 22.2400 यहाँ पे वॉल्यूम किस में रहेगा, अपने एम में रहेगा। सही, ये भी तो लीटर में था, इसे एम में क्यों नहीं किया, लिख तो दिया एम में, तो 1000 से इंटू क्यों नहीं की, वो इसलिए नहीं की ना, कुछ जनरल केस के हिसाब से, अगर मान लो मेरे को जो क्वेश्चन में गिवन होगा तो मैं उस हिसाब से लिख के चलूँगा,
ये तो मैंने बताया ना एक तरीके से, इसीलिए ठीक है। तो मतलब सर मेरे को अच्छे समझ में आ गया कि अगर मेरा कोई भी मोल है या वॉल्यूम है वो लीटर में गिवन है तो मैं 22.4 से डिवाइड करूँगा, और कोई ml में गिवन है तो मैं से 22.400 से डिवाइड करूँगा। इतना ही सीखना है। क्या सीखना था अपने को इसमें बता देता हूँ। अपना मेरे कैप देख लो, मेरी कहाँ है कैप, मुझे दिख रही, चलो कोई नहीं, ठीक है मैं रख देता हूँ। अब मैं समझाता हूँ। मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने बताया मोल होता है, मोल को एक अमाउंट की तरह मान के चलते हैं। मोल निकालने के लिए हम गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं, पहली चीज़, ठीक। दूसरी चीज़ आती है वॉल्यूम के टर्म में। वॉल्यूम में क्या निकालते हैं, वॉल्यूम अपॉन 22.4, इससे डिवाइड करते हैं किसके केस में, लीटर के केस में दे रखा हो। अगर ml के केस में दिया तो 22.400 से डिवाइड करते हैं, बस इतना ही करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। अच्छा ताकत लगी जान निकल गई, कोई नहीं और सीखते हैं। अच्छा अभी बैच में ना आपको एक बहुत बढ़िया खूबसूरत सी चीज़ दूंगा मैं, जिसका नाम है देव स्टार। देव स्टार क्या है, एक ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि मैं एक नई चीज़ निकाल के दूंगा आपको फॉर्मूले से। तो ये सीखते हैं, अभी सिखाते हैं आपको। तो मैं पहले से मिटा देता हूँ अगर आपने नोट कर लिया तो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चे मोल को डिफाइन करने के लिए एक नंबर और आता है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का कैसे आविष्कार हुआ था, ऐसा हुआ था कोई चीज़ तो मास में डिफाइन थी, मैंने बताया था। कुछ चीज़ वॉल्यूम में थी, उसका मैंने अमाउंट निकालना सिखा दिया वॉल्यूम मोल के थ्रू। लेकिन अगर मान लो कोई चीज़ नंबर में हो, मैंने कहा मैं चीनी लिया 1 किलो, मानो कि उसका मास है, लेकिन मैं कहूँ कि उस चीनी में कई सारे पार्टिकल है, उसके जो कितने कितने पार्टिकल होंगे, मतलब उसका कितने सारे उसमें चीनी का तुम गिनने बैठ सकते, 1 2 3 4 5, नहीं ना, नहीं गिनोगे ना तुम। अरे तुम गिनने जा बैठ नहीं पाओगे तो फिर कैसे करेंगे। तो हम उसको एक एवरेज मान के उसमें पार्टिकल्स के एक अमाउंट को लेके चलते हैं कि उस पार्टिकल्स के जो नंबर हैं उसके थ्रू हम कैसे किसी का मोल डिफाइन कर सकते हैं। पार्टिकल समझ में आ रहा। चलो तुम चीनी का छोड़ो, चलो चीनी का तुम कहोगे भैया मास से निकाल दें, कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या हवा है, इस हवा में बताओ। अब हवा में वॉल्यूम भी काउंट नहीं करते मैं कहा, लेकिन मुझे पता है कि हवा में पार्टिकल्स कितने हो सकते हैं, और पार्टिकल कैसे होते हैं मुझे अमाउंट के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ मैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं मोल बता दूँ। तो अब क्या हवा में कहोगे भैया, अब तुम कहोगे भैया हवा में गिनने जाएंगे कि कितने पार्टिकल, कितने बच्चे ना साइंटिस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन हो जाती है। ये बताओ किसके लिए होती है, एक बीकर में से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना अपनी लैब में, साइंस लैब में करा होगा, तो उसमें हम अपने अकॉर्डिंग पार्टिकल डालते हैं तो वॉल्यूम वहाँ पे हवा में रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक पार्टिकल का मास निकाल सकते हैं। तो हमें क्या सीखना है, सीखने वाली बात ये है, तो मैं थोड़ा कोर कॉन्सेप्ट में जा रहा, अंदर से घुस के मार रहा है इसे, लेकिन मैं थोड़ा बाहर बाहर से जानिए। तो एक वर्ड आया था इसके लिए, क्या आया था, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। बच्चे एवोगैड्रो नंबर क्या होता है मैं बताता हूँ। इसको फॉर्मूला होता है Na, इसका नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये मेरा फॉर्मूला है। इसे अभी के अभी याद करो, अभी करो, अभी करो, बिल्कुल करो। हाँ सर जी, बाद में कुछ नहीं छोड़ते, ठीक है। ये एवोगैड्रो नंबर अपना शुरू हो गया सर जी, ठीक है सर, ओके। आवाज़ आपको क्लियर आई ना, हाँ आई ना, क्लियर आई होगी। माइक तो मैं अच्छे से सेट करिए रखा है अपना, ठीक है। तो एवोगैड्रो लॉ अपना क्लियर हुआ, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, नंबर ऑफ मोल हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नहीं सर जी पार्टिकल्स अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। लेकिन सर अभी तो आपने मॉलिक्यूल्स भी बताया था, उसका पीछे वो वेट हो जाता है ना मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल के नंबर बता रहे हैं, नंबर और वेट में अंतर होता है। मैं चीनी का एग्जांपल दिया तो मगर 1 किलो चीनी है तो उसका मास अलग हो गया, उसमें नंबर जो होंगे वो अलग होंगे, तो वही बता रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो बच्चे। अच्छा, और डिवाइड किससे करेंगे, एन से करेंगे। ये होता है मेरा मोल निकालने का तरीका। हाँ सर बहुत बढ़िया सिखाया, मज़ा आ गया। सर एक चीज़ और बताओ सर, मुझे ना थोड़ी दिक्कत हो रही है सर। क्या दिक्कत हो रही, लिख लिया था ना आपने, सॉरी मैं बताना भूल गया था, आप वीडियो पॉज करके बैक करके देख लेना। तो सर एक चीज़ बताओ, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही, सर मोल भी सीख गए सब सीखे फिर, लेकिन ये नहीं याद करने में दिक्कत हो रही। तो मेरे याद करना तू, क्यों मैं किस लिए बैठा है बता फिर, मेरे याद करना। अच्छा मोल क्या होते हैं, मोल होते हैं गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। जी सर जी, मोल क्या होता है अपना, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ओके। और वॉल्यूम में बताएंगे तो क्या आ जाएगा अपना, वॉल्यूम अपना 22.4 लीटर के केस में, और वॉल्यूम अपॉन में 22.2400 ml के केस में। वॉल्यूम क्लियर हुआ, ठीक है सर जी। और पार्टिकल्स का केस हो तो बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल्स अपॉन में एन से डिवाइड कर देंगे। एन की वैल्यू कितनी थी 6.02 इंटू 10⁻23। बहुत बढ़िया, आपने बोला मैंने सुन लिया, यहाँ तक आ गई आवाज़, ठीक है। यही तो तार है अपना कनेक्शन। चलो ये वाला तार नहीं, उसका आपस में तार चलो ठीक है बच्चे। तो ये हो गया, इसे एक ग्राफ के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा ग्राफ है ये, बहुत सब पढ़ाते भी है टीचर, सबने बता रखा है। मैं कोई नई चीज़ नहीं बताने वाला, तो वही बता रहा मैं, क्या पता देखो। अगर अपने को मोल गिवन हो जाए ना, किसी भी तरीके से मोल निकल जाए, तो मैं अगर मोल से मैं क्या निकाल सकता हूँ बताओ। क्या मैं मोल से किसी का मास निकालना, मान ले सपोज डेट मुझे मोल से, मैंने मोल निकाल दिए, क्या मैं मोल से किसी का मास निकाल सकता हूँ। जी सर जी, कैसे, यही ट्रिक है। अगर मैं मोल में किसी के मॉलिक्यूलर वेट से इंटू करता तो उसका मास आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं मान लो मॉलिक्यूल्स बोल दो,
या पार्टिकल्स कह लो। अगर मुझे मोल से पार्टिकल्स में जाना है, मान लो मुझे मोल गिवन है, किस नंबर इसका पार्टिकल निकालो, मॉलिक्यूल निकाला है, उसमें मैं किससे इंटू करूँगा बच्चे, एन से इंटू कर दूंगा। अब वो एन मतलब 6.022 इंटू में 10⁻23। ठीक है सर जी, ओके। अगर मुझे वॉल्यूम में जाना है सपोज, ठीक है, अगर मुझे वॉल्यूम में जाना है तो मैं किससे इंटू करूँगा, 22.4 इन लीटर। ml करना है तो अपने आप इंटू कर दोगे 1000 से, मुझे पता है आपको बहुत होशियार हो सर। लेकिन अगर मुझे मास गिवन है तो मास से मुझे अगर मोल्स में जाना है तो क्या करूँगा बच्चे, मैं डिवाइड करूँगा इसने मॉलिक्यूलर वेट से। हाँ, मास से डिवाइड करा, मॉलिक्यूलर वेट से मोल आ गया, मोल की इंटू करी मॉलिक्यूलर वेट से मास आ गया। वैसे ही इस पर यहाँ पे क्या होगा सर, अगर मुझे पार्टिकल गिवन है, मुझे मोल में जंप करना है, मैं किससे डिवाइड करूँगा, एन से। अरे वाह 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 वाह, मजा कर दिया सर जी। अगर मुझे वॉल्यूम गिवन है, मोल में जाने से किससे करूँगा डिवाइड, 22.4 से, लीटर से। अगर ये समझ आ गया तो बोलो जय श्री कृष्ण। चलो ठीक है, ये शुरू करते हैं, ये तो हो गया ठीक है। अब हम शुरू करते हैं मोलैरिटी या मोलैरिटी, और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अपने एग्जाम के। अच्छा सर, आप एक बात है, आपके मन में डाउट है सर, आता होगा सर आपको इतना नॉलेज है, आपको केमिस्ट्री अच्छे से आती है, सब कुछ आता है, तो भी आप एग्जाम में पेपर दे के आते हैं तो थोड़ा आपको गलती कर देते हैं, फिर कुछ आप मतलब आप पीछे रह जाते हैं, क्यों रहते हैं सर, की वजह क्या है? एक्चुअली ऐसा होता है ना बच्चे, हमें केमिस्ट्री, हमें अपनी पूरी मैथ्स मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी अच्छे से पढ़ रखी है, लेकिन जो हम एग्ज़ाम देते हैं वो उसमें कॉन्सेप्ट नहीं मांगते, उसमें आपका ये थ्योरी नहीं मांगती, ये पढ़ रही है, उसमें सिली मिस्टेक होती है बहुत ज़्यादा नंबर की, और हम जो होते हैं वो सिली मिस्टेक से ही थोड़ा सा रह जाते हैं। ऐसा होता है ना थोड़ा सा कि सर आप तो पेपर दे के आते हैं, ये करते हैं, आप तो इतना कुछ जानते भी हैं, नॉलेज आपकी, फिर भी आप ऐसे क्यों होते हैं? तो वो ये कि सिली मिस्टेक से थोड़ा सा हम रह जाते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा होता है, वही चीज़ होती है, इसी चीज़ के तो गेम है बच्चे, और एक कम टाइम में करना वही चीज़ होती है। अगर मैं आपका फिजिक्स का पेपर बताऊँ तो फिजिक्स का पेपर अच्छा जाता है अपना। अगर मैं अपना नीट का पेपर फिजिक्स का पेपर उठाऊँ तो मेरे से कुछ क्वेश्चन मैंने मिस्टेक की थी, लेकिन वही बाहर आ गया, वो क्वेश्चन ठीक हो गया अपने। क्यों हो गए? वो सिली मिस्टेक से। सिली मिस्टेक होता है, कॉन्सेप्ट कोई गड़बड़ नहीं है, मिस्टेक की है। इसके लिए क्या ठीक करना है? इसके लिए प्रैक्टिसिंग 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 प्रैक्टिस जितना हो सके। अगर आप एक क्वेश्चन को एक बार कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को 10 बार करो, नहीं आना 50 बार करो, नहीं आना 100 बार करो, तभी वो आएगा 100%। तो वही प्रैक्टिस चाहिए, तो वो प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, तो वही है कि प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। मैं आपको भी कहता हूँ प्रैक्टिस करते रहा करो। अब प्रैक्टिसिंग होती जाएगी, यहाँ पे साथ में करते रहेंगे, तो घर पे भी ऐसे प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को आपको, ठीक है बच्चों? तो ठीक है सर, बहुत टाइम वेस्ट करते हो आप भी, कोई नहीं, चलो अगला टॉपिक है जिससे हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट डरता है, घबराता है। बोर्ड का नंबर 1 जनरली क्वेश्चन है, मुझे ऐसा कोई पेपर दिखा दो जो पेपर आया हो जिसमें ये ना आया हो, तो जो चाहे वो कहना, पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ये ना आया तो। मोलैरिटी, हाँ नहीं सर, मोलैरिटी नहीं आती। अच्छा, मोलर तो पता है हिंदी वालों को, हाय जी सर जी पता है। हेलो हेलो, आवाज़ आई ना मेरी? ठीक है, तो मोलैरिटी बच्चों, मोलैरिटी बनाने एक बार चेक कर लो, मैं वीडियो मेरी क्लियर है कि नहीं है, मैं एक बार चेक कर लूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत सही आपकी वीडियो। ठीक है बच्चों, हाँ मोलैरिटी शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट करे बिना। मोलैरिटी होती क्या है ये बता दो सर जी, पहले समझाओ कि लिखो, समझा दो, समझा देते हैं फिर। मैंने कहा कि बर्तन लिया, मैंने बीकर लिया, उसमें कई सारे पानी है, पानी, उस पर पानी में कितने अमाउंट, कितना किसी चीज़ का अमाउंट है, उसी का मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, कैसे? मैंने कहा बच्चे एक काम कर, इधर आ। उसने कहा हाँ आया तू। मैंने कहा बच्चे एक गिलास में पानी डाल देते, कब सर्दी में डाल दिया पानी, मैं कहा इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। क्या मैं उस गिलास में नमक डाल दिया, उसमें क्या जो मोलैरिटी है मेरी, ध्यान सुनना ध्यान सुनना ध्यान सुनना, उसमें नमक में जो मैं पानी, गिलास पानी था उसमें नमक था, मैंने कहा नमक की मात्रा कितनी होगी ये बता सकते हो क्या मुझे? हाँ सर, कैसे? मतलब उसको ऐसे हम गिन के बता नहीं सकते, ना कुछ बता सकते कितनी मात्रा होगी, क्या होगी। तो इसी मात्रा को डिफाइन करने के लिए हमने एक चीज़ निकाली जिसका नाम था क्या, मोलैरिटी। कि मोलैरिटी बताएगा, मोलैरिटी ठीक ठुकाएगा, हाँ मैं बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, पूछ मेरे से। यही चीज़ होती है इस पूरे कॉन्सेप्ट में सर, इतनी देर यानी कि अमाउंट का ही खेल चल रहा था, मैं भी तो वही कहना चाह रही, अमाउंट के ही बारे में जानेंगे। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोलरता, मोलरता क्या होता है, ठीक है? तो मोलैरिटी का होता है फॉर्मूला बच्चे, मैं मोलैरिटी को एम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लिख लेता हूँ। मोलैरिटी इजिकल्स टू में कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल आपने निकालना भी सीखा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 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 लीटर, लीटर याद रखना है सीखा बच्चे, यही मेरी मोलैरिटी है। अगर मैं शॉर्टकट में बताऊँ ना तो एम इजिकल्स टू में एन अपॉन में एल। अच्छा एक बात बताओ, क्या इससे मैं एक चीज़ निकाल सकता हूँ क्या मैं इससे मोल निकाल सकता हूँ? हाँ, अगर मैं बोलूँ मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालूँ, अगर
इसका फॉर्मूला क्या होगा, m/v। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा मुझे मोलैरिटी इतना क्लियर हो गया, मुझे कुछ काम से जाना है तो मैं थोड़ा, ठीक है बच्चे, थोड़ा मैं बाद में मिलता हूँ।